Good morning, friends. Welcome to my channel. I hope you all are doing well in your life. तो आज हम जो क्लास में ज्योमेट्री को ही कंटिन्यू रखेंगे। तो ज्योमेट्री में जो हम नया टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा मेंसुरेशन है। तो टॉपिक जो मेंसुरेशन है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जैसे जैसे अब हम एग्जाम देख रहे हैं कैट जेड, इसमें हम अब एक एक दो दो क्वेश्चन आने लगे हैं। तो इस जो चैप्टर में हमें मेनली जो कुछ सॉलिड फिगर है या प्लेन है उनको पढ़ेंगे, और उनसे रिलेटेड जो आउटकम है उनको पढ़ेंगे। तो हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए किस फिगर को क्या बोलते हैं, और उससे रिलेटेड जो रिजल्ट है, आउटकम है, वे हमें उनके डायरेक्ट आंसर्स याद होने चाहिए, डायरेक्ट फाइनल आउटकम याद होना चाहिए। हमें ये नहीं पता करना है कि ये कैसे ड्राइव हुआ, कैसे है, हमें उस पर ध्यान ही नहीं देना। तो मेनली जो आउटकम्स होंगे फिगर्स के, वे हमें इसमें याद रखने हैं, और कौन सी फिगर को क्या बोलते हैं वो याद रखना है। तो अब स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है कि ये मेंसुरेशन है जो डील करती है जब भी हम किसी फिगर के एरिया या वॉल्यूम को मेजर करते हैं, तो उसे हम मेंसुरेशन बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मेंसुरेशन? मेंसुरेशन डील्स विद द measurement of areas and volume of plane and solid figures. What do you mean by plane and solid figure? Plane are like हमारा स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया। दीज आर द प्लेन फिगर। नाउ सॉलिड फिगर। तो सॉलिड फिगर की बात करें तो दीज आर द 3D ऑब्जेक्ट्स जो बाउंड रहते हैं वन और मोर सरफेसेस से। दैट इज दे आर 3D ऑब्जेक्ट या फिर फिगर बाउंडेड बाय वन और मोर सरफेसेस नोन एज सॉलिड फिगर। ठीक है। तो सॉलिड फिगर में क्या आ जाता है, लाइक अपना क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, प्रिज्म, पिरामिड, या फिर ईटीसी जितनी भी फिगर है। ठीक है। दिस कम अंडर द सॉलिड फिगर्स। नाउ अगर जब हम सॉलिड फिगर्स पढ़ते हैं तो किसी भी एक रेगुलर सॉलिड फिगर के लिए हमारा एक फॉर्मूला आता है, दैट्स नोन एज यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है? इट टेल अस द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस ऑफ अ सॉलिड फिगर। दैट इज क्या हो जाता है, सपोज ये इसके अकॉर्डिंग होता है नंबर ऑफ फेसेस प्लस नंबर ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस प्लस 2। तो ये हमारा यूलर फॉर्मूला है जो रिलेशन देता है नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस के बीच में एक जो क्या रिलेशन बन रहा है किसी भी एक सॉलिड फिगर के लिए, रेगुलर सॉलिड फिगर के लिए। ठीक है। इट विल नॉट होल्ड ट्रू। ये जो फिगर है, जितने भी कर्व्ड फिगर्स होंगी, दैट इज सिलेंडर, कोन, या फिर हमारा फ्रस्टम, उसके लिए इट विल नॉट होल्ड ट्रू। तो ये सिर्फ हमारा नॉर्मल रेगुलर फिगर लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म, इनके लिए ही होल्ड करेगा। ठीक है। तो सपोज देखते हैं एक हमारा क्यूब है। सपोज हमने एक क्यूब ड्रॉ कर लिया, दैट इज। तो इसमें हमारे वर्टिसेस, इसके वर्टिसेस देखें, वर्टिसेस आर लाइक दीज वर्टिसेस। एक स्क्वायर में 4 वर्टिसेस होते हैं। इसमें हमने 2 स्क्वायर्स को अटैच किया हुआ है एक दूसरे का। तो वर्टिसेस कितने हो जाएंगे? दैट विल बी 8। सिमिलरली फेसेस की बात करें तो एक फेस हमारा ये हो गया, सिमिलर एक फेस पीछे लाई करके ये वाला, एक फेस ऊपर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए? 6। इफ वी टॉक अबाउट द एजेस, तो एक पहले वाले स्क्वायर के लिए 4 एजेस, सेकंड वाले स्क्वायर के लिए 4 एजेस,
बट हमने इन चारों दोनों स्क्वायर्स को के जितने भी वर्टिस हैं एक दूसरे को अटैच किए हैं, तो उसके लिए भी एक एक एज आ रही है, तो उसके लिए टोटल एज होगी 12। तो यूलर्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम बात करें तो नंबर ऑफ faces plus number of vertices is equal to number of edges plus 2। faces कितने 6, vertices कितने 8, what do you mean by edges, that is 12 and 2, so 14 is equal to 14। तो this is going to help us जब हमारी कुछ फिगर्स होंगे पॉलीगॉन्स होंगे जिनमें मोर देन 5 और 6 साइड्स होंगी और उन्हें हमें फाइंड करने हो सपोज इस तरह से, तो ये हेल्प कर सकता है डायरेक्टली फाइंड करने में। हमें ये याद रखना है कि जो कर्व्ड फिगर्स है उसके लिए ट्रू नहीं होता, ठीक है ना। मोस्टली बस ये हमें याद होना चाहिए कि इस तरह का कुछ होता है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस हमें पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला इस तरह से कुछ होता है ना। जब हम एरिया या फिर वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो उसमें 3 टर्म्स आती हैं, लेटरल सरफेस एरिया फर्स्ट, सेकंड इज कर्व्ड लेटरल सरफेस एरिया, सेकंड इज टोटल सरफेस एरिया, दैट इज टोटल सरफेस एरिया, थर्ड इज वॉल्यूम। तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? तो लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो एक एरिया है जो हमारा एनक्लोज किया गया है वर्टिकल फेसिस के द्वारा, दैट इज एरिया ऑफ द वर्टिकल फेसिस ऑफ अ सॉलिड फिगर इज नोन एज लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। दैट सपोज एक हमारा क्यूबॉइड, सपोज हमारा एक रूम होता है, रूम लिया हमने, सपोज रूम किस शेप का है, क्यूबॉइड शेप का, उसको हम ले लेते हैं रूम को इस तरह से, हमने रूम बना लिया। तो इसमें जो हमारी रूफ है एंड जो फ्लोर है उन दोनों के एरिया को छोड़ के जितनी भी जो चारों हमारी दीवारें होती हैं, वॉल्स होती हैं, का जो एरिया होगा उसको हम बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। एक रूम में उसके रूफ और फ्लोर को छोड़ के उसकी जितनी भी वॉल्स का एरिया हम काउंट करें उसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे। इसका मतलब ये है एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस का। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कर्व्ड फिगर तो उसमें हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की। जो टर्म लेटरल सरफेस एरिया वो कन्वर्ट हो जाते हैं कर्व सरफेस एरिया में। नाउ व्हाट मीन टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया क्या है कि टोटल एरिया जो एनक्लोज्ड है इन अ सॉलिड फिगर, दैट्स नोन एज टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इस पूरे रूम का जो एरिया होगा, रूफ का भी, रूफ प्लस फ्लोर प्लस वॉल तीनों को मिला के, दैट विल कम इन द टोटल सरफेस एरिया। इफ वी टॉक अबाउट द वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात करें तो अमाउंट ऑफ स्पेस जो एनक्लोज किया है, अमाउंट ऑफ स्पेस जो एनक्लोज किया गया है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, दैट इज जो कैपेसिटी है उस रूम की, ठीक है। अगर जो हम इसमें कुछ फिल करना चाहें या फिर कुछ भी करें तो वो हमारा एक वॉल्यूम हो जाता है। उसमें अमाउंट किसी चीज का, स्पेस का कितना अमाउंट है, या फिर किसी चीज को हम उसमें, जैसे एक रूम है उसमें हम वाटर भर देते हैं तो वो हम वॉल्यूम में देखेंगे कितना अमाउंट है वॉल्यूम का, जिसके हिसाब से हम उसमें वाटर फिल करेंगे, ठीक है। तो जो वॉल्यूम है हमारा, एक इसमें पॉइंट याद रखना है, नोट डाल के लिख सकते हैं हम, कि जो इफ अ सॉलिड इज मेल्टेड, एक सॉलिड फिगर मेल्ट कर दिया जाता है इनटू अनदर सॉलिड, देन जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम है हमारा, वो रिमेन्स सेम। एक बोला कि हमने क्यूब है, उसको क्या कहते हैं, मोल्ट किया, मेल्ट करने के बाद हमने उससे एक क्यूब लिया, उसको मेल्ट कर 5 क्यूब्स में डिवाइड कर दिया,
तो इस वाले क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो इन पांचों क्यूब के वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो सेम ही होगा। ठीक है, ये याद रखना है। नाउ अब इनके देखते हैं कि फाइंड कैसे करते हैं, क्या क्या इनके लिए फॉर्मूला होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया को हम डिनोट करते हैं एलएसए से, टोटल सरफेस एरिया को हम डिनोट करते हैं टीएसए से, और वॉल्यूम को डिनोट करते हैं वी से, दैट इज वॉल्यूम। तो जब भी हम लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करें किसी भी फिगर का, तो वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ बेस फिगर। जो बेस फिगर में पेरीमीटर है उसको हाइट से फिर मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड, अगर जो हम बात कर रहे हैं टीएसए की, तो उसमें लेटरल सरफेस एरिया जितना है वो प्लस जो एरिया है ऑफ टॉप फिगर प्लस एरिया ऑफ जो बेस में उसके लाई कर रहा है टॉप फिगर, उसका एरिया, दैट नोन एज लेटरल सरफेस और टीएसए टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम में सिमिलरली जो एरिया है हमारा बेस का इनटू हाइट। नाउ दीज आर द थ्री फॉर्मूलाज जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। अब ऐसा क्यों? जब हम फिगर हैं उनके हम आउटकम याद कर लेंगे तो वो आउटकम से जो फॉर्मूला है वो इनसे ही बन के आ रहे हैं। बाई चांस अगर जो एग्जाम में हम फिगर्स के आउटकम भूल जाते हैं बट वी नो अबाउट कि एक फिगर बनती कैसे है और ये कैसे फाइंड किए जाते हैं, तो हम इनके हेल्प से आंसर्स सोल्व कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमें याद होने चाहिए। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और फॉर्मूला जो हैं इस चैप्टर में। ठीक है, नाउ सपोज हम एक, पहले हमारी जो फिगर आती है सॉलिड फिगर जिसकी हम बात करते हैं वो आती है हमारी क्यूब। तो सपोज हमने क्यूब बना लिया यहाँ पे, ये हमने एक फिगर बनाई 3D फिगर को ज्वाइन किया एंड दिस, इसको ज्वाइन किया एंड इसको ज्वाइन किया, तो हमारा एक क्यूबॉइड हो गया, सॉरी क्यूब हो गया ये। इसकी जो साइड है, मेजर ऑफ साइड वो ए है, तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, दैट इज ए ए ए ए, जितनी भी मेजर्स होंगी साइड्स की वो ए होगी। ठीक है, अगर जो हमें इसका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो हमने पढ़ा था लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब जो बेस है इसमें क्या है, वो स्क्वायर है। ठीक है, और स्क्वायर का हमारा पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, दैट इज 4 है। सिमिलरली जो हाइट है इसमें ये वाली, ये भी हमारी क्या है, ए, क्योंकि क्यूब क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, दैट इज इक्वल टू ए, तो एल एस से हमारा 4a² हो जाएगा। सिमिलरली टोटल सरफेस एरिया हमने पढ़ा था लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप फिगर प्लस एरिया ऑफ बेस। लेटरल सरफेस एरिया क्या था, 4 स्क्वायर, एरिया ऑफ टॉप, टॉप क्या है हमारा ये भी क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, A² दैट इज साइड स्क्वायर। बेस की बात करें तो बेस क्या है इसमें, ये भी हमारा एक स्क्वायर है। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज A² दैट इज ए, दैट विल बी 6a²। दिस हाउ वी कैन यूज दिस फॉर्मूला अगर जो हमें आउटकम निकालने किसी के लिए। अगर बाई चांस हम ये फॉर्मूला भूल जाते हैं एग्जाम में 4a², बट हमें पता है पेरीमीटर ऑफ बेस प्लस इंटू हाइट, हम एलएचए फाइंड कर सकते हैं इससे, तो हम वहां पे खुद से एक फॉर्मूला डेराइव करके आंसर निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमें ये फॉर्मूले याद होने चाहिए जो हमने लास्ट स्लाइड में किया था ये। नाउ वॉल्यूम की बात करें, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस में क्या है, एक हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, A², हाइट क्या है हमारी ए, दैट विल बी A³ विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। नाउ अगर हम बात करें डायगोनल की, तो जो हमारा इसका डायगोनल वो हो जाएगा √3 ऑफ ए। इफ वी टॉक अबाउट द पेरीमीटर विल बिकम 12। तो दीज आर द फॉर्मूला जो हमें याद रखने हैं इससे। नाउ हमारा नेक्स्ट जो फिगर आ जाती है वो आ जाता है सेकंड क्यूबॉइड। तो अगर हम क्यूबॉइड ड्रॉ करें, सपोज ये हमारा एक हो गया फिगर, हमने ऐसे एक्सटेंड कर दिए, ये हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा बन गया एक क्यूबॉइड। ठीक है, दैट इज
ये हमारा क्यूबॉइड हो गया। सपोज ये इसकी साइड एल हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, ये इसकी हाइट हो गई। तो अगर हमें लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है, लेटरल सरफेस एरिया इज पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो अब हम बेस फिगर देखें, तो बेस क्या है हमारा, एक ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इसका होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। फिर हमें मल्टीप्लाई करना होता था हाइट से, तो इनटू एच। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2HL प्लस वी। इफ वी टॉक अबाउट टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया था हमारा लेटरल सरफेस एरिया दैट इज प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप। टॉप क्या है हमारा, ये भी एक हमारा क्या है रेक्टेंगल, उसका एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सिमिलरली इफ वी गो इन द बेस, बेस क्या है हमारा, फिर से हमारा एक वो है क्या कहते हैं रेक्टेंगल, उसका एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसको अगर जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ब्रेड्थ प्लस हाइट प्लस length plus height, it will become the TSA. Now if we talk about the volume, volume क्या होता है एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है हमारा रेक्टेंगल, तो उसका एरिया हो जाएगा एल बी इंटू हाइट दैट इज एच, दैट विल बी एल बी एच। इसका अगर जो हम पेरीमीटर देखें इज इक्वल टू एल स्क्वायर, सॉरी पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर ऑफ सम ऑफ ऑल साइड, तो टोटल 4 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी प्लस एच इट विल हो जाएगा ये। इफ वी टॉक अबाउट द डायगोनल, डायगोनल की बात करें तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये हमें सिर्फ आउटकम डायरेक्ट याद रखने हैं, हमें इसमें ये नहीं जाना कि कौन सा आउटकम कैसे आया है। नाउ हमारी जो नेक्स्ट फिगर है हम उस पर मूव करते हैं, वो हमारी नेक्स्ट फिगर हो जाती है हमारी सिलेंडर, दैट इज सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर हमारा क्या होता है, देर आर टू सर्कुलर फिगर, एक ये ऐसा हो गया और ये हो गया, और जो ये दोनों फिगर होती हैं ये दोनों सिमिलर होते हैं, सेम होती हैं। ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये हाइट हो गई, ये हमने रेडियस आर बोल दी। ठीक है, तो अगर जो इसका हमें लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है, हमने पढ़ा था दैट इज पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस क्या एक सर्कल है। ठीक है, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट इज 2πr इंटू हाइट की बात कीजिए h, तो 2πr h। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो हमने बात किया था लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप, टॉप क्या है हमारा सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है एक सर्कल, उसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, दैट इज 2πr h प्लस 2πr स्क्वायर, दैट इज 2πr मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया और यहाँ पे बचा फिर h प्लस आर, दैट इज h प्लस आर, दिस बिकम TSA। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है पाई, वॉल्यूम इज एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है हमारा सर्कुलर फिगर, तो एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट दैट विल बी पाई आर स्क्वायर एच, इट बिकम द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नाउ हमारी जो नेक्स्ट फिगर इसमें आ जाती है वो हमारी कोन आ जाती है। तो जो हमारी कोन है उसके कुछ फॉर्मूले जो हैं जैसे वॉल्यूम है और जो अपना TSC एल एस सी है वो उसका सिलेंडर के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होते हैं, तो वो हम देखेंगे अच्छे से। नाउ सपोज यहीं पे हम एक कोन ड्रॉ कर लेते हैं, यहीं पे फोर्थ फिगर आती है हमारी कोन। तो कोन इज लाइक एक बर्थडे कैप जो होती है वही हमारा कोन होता है, बर्थडे कैप। ठीक है, तो सब ये हमारी इसको बोलते हैं एल दैट इज स्लैंट हाइट, जिस ठीक है ये हमारी मेन हाइट, सपोज ये सेंटर हो गया इसका बेस का सर्कुलर का, ये रेडियस, ये एच। नाउ इसकी जो वैल्यू, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ क्योंकि हाइट परपेंडिकुलर रेडियस पे है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम लगा के एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द
कर्व्ड सरफेस एरिया। हमने बात किया था जब भी हम कर्व फिगर की बात करेंगे तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया, तो सॉरी ये भी एक कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा दैट इज पाई आर एल, टीएस से टोटल सरफेस एरिया दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ टॉप, तो टॉप में इसमें कुछ है नहीं तो इट विल बी जीरो, नथिंग, प्लस एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है ये, ठीक है, तो इसको लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, दिस विल बिकम टीएस से। इफ यू टॉक अबाउट वॉल्यूम, volume is equal to one third of pi r square h, that is one third of the volume of cylinder, that is volume of cone is equal to one third volume of cylinder, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन जो हमें याद रखना है। नेक्स्ट टर्म जो हमारी इसमें आ जाता है वो आ जाता है स्पेयर, दैट इज एस पी एच ई आर, स्फीयर। सपोज एक स्फीयर है और ये इसकी रेडियस है स्मॉल आर, देन जो इसका टी एस से और जो सी एस से है वो दोनों सेम होंगे, दैट इज इक्वल टू फोर पाई आर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम वो हो जाएगा फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यूब। नाउ नेक्स्ट इज हेमिस्फीयर, जैसे ही नाम से पता लग रहा है हेमी, दैट इज इस अगर जो स्फीयर को हाफ कट कर दें दो पार्ट में तो उसकी एक आउटकम आएगा, ये इस तरह की कोई फिगर बन के आएगी, एक फिगर ये बन के आ जाएगी हमारी, इसकी रेडियस रहेगी स्मॉल आर, ठीक है। तो इसका जो सी एस से है कर्व सरफेस एरिया वो हाफ हो जाएगा सी एस से ऑफ स्फीयर, दैट इज वन बाई टू इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, दैट विल बी टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट टी एस ए, तो टी एस से क्या होता है सी एस से प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बेस। तो जो सी एस ए है हमारा, सी एस ए, सॉरी इसको सी एस से लिख लेते हैं, सी एस ए दैट इज टू पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ टॉप। टॉप की बात करें तो यहाँ पे ये जब इसको हम कट करेंगे यहाँ से बीच में से स्फीयर को, तो ऊपर से इस तरह का आएगा जो कि एक सर्कुलर इमेज बनेगी जो एक सर्कल की फॉर्म में रहेगा, उसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। जो बेस की बात करें तो एक कर्व फिगर है तो इसका कोई है ही नहीं एरिया, तो इसका हो जाएगा जीरो, तो इसका हो जाएगा थ्री पाई आर स्क्वायर। नाउ वॉल्यूम, जो वॉल्यूम रहेगा हेमिस्फीयर का इस हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दैट इज फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यूब का हाफ इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा। नाउ इसमें जो नेक्स्ट जो हमारी प्लेन फिगर सॉलिड फिगर आती है वो आती है दैट इज फ्रस्टम ऑफ कॉन, दैट इज सी ओ एन ए कॉन, फ्रस्टम ऑफ कॉन। तो इसमें एक कॉन को अगर हम कहीं से भी दो पार्ट में डिवाइड करें, सपोज ये हमारा एक हमने कॉन ड्रॉ कर लिया ऐसे, एक हम कॉन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से एक कॉन ड्रॉ हुआ, सपोज ये इसकी हाइट है, ये स्लैंट हाइट एल ले ली हमने और ये एच हाइट ले ली और ये हमने कैपिटल आर ले लिया, ये परपेंडिकुलर, तो इसे हमने कहीं से भी बीच में से ऐसे सपोज यहाँ से कट कर दिया और इस ऊपर वाले पार्ट को हटा देते हैं, तो जो नीचे वाला पार्ट है ये हमारा पूरा एक फ्रस्टम हो जाता है, जो इसकी इमेज बन के आएगी वो इस तरह से कुछ बन के आएगी, दिस दिस एंड
दिस, तो हमने काटा तो सपोज ये एक स्मॉल आर रेडियस बनी यहाँ से सर्कल की, ये हाइट h बनी, ये जो बेस है ये तो सेम ही रहेगा तो आर कैपिटल रहेगा, और जो स्लैंट हाइट है वो एल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए जो वेरियस टर्म्स के लिए जो फॉर्मूले का जो बनेगा वो रहेंगे, तो इसमें जो स्लैंट हाइट है, ये स्लैंट हाइट दैट इज एल, वो इक्वल हो जाएगी एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर, जो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा दैट इज पाई आर प्लस आर एल, और जो हमारा टी एस ए टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा दैट इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर एल स्मॉल आर एल. This will be the TSA, and volume will be pi h by 3 r square plus r square स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर. तो ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा. तो ये हमारे आउटकम है, मेनली हमें याद रखने हैं. एट द सेम टाइम जो हमें अगर जो इस चीज़ों का आउटकम का हमें पता भी ना हो, तो अगर जो हम इस फिगर को देखें कौन के को जिसमें से कट किया गया है, तो ये एक पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला फिगर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है. तो अगर जो इन दोनों को हम कंपेयर करके एक तरह से सिमिलरिटी फाइंड कर लेंगे, तो हम उस तरीके से भी इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसमें हमारा, वो आता है दैट इज प्रिज्म. प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म एक सॉलिड फिगर होती है जिसमें टॉप और जो बॉटम है उसके जो फेसेस हैं वे आइडेंटिकल पॉलीगन के होते हैं. मतलब सपोज यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, तो अगर जो हम इनके वर्टिसेस को ज्वाइन कर दें एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को, तो जो फिगर बन के आई दैट्स नोन एज अ प्रिज्म. इसको बोलेंगे हम ट्राइंगुलर प्रिज्म. सिमिलरली ये हमने एक पेंटागन लिया, यहाँ पे भी हमने एक पेंटागन बनाया, और इसके अपोजिट जो वर्टिसेस हैं कोरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को मिला देते हैं यहाँ तक, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ. तो ये बन जाता है एक पेंटागोनल प्रिज्म. ठीक है. तो हमें याद रखना है कि व्हाट इज प्रिज्म. प्रिज्म क्या है? दैट इज इट इज अ solid figure whose top and bottom faces are identical polygons. ठीक है. नाउ अगर इसके हम सरफेस एरिया की बात करें, किसकी? दैट इज सरफेस एरिया. दैट इज सरफेस एरिया. तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा वही पेरीमीटर ऑफ बेस प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इनटू हाइट. सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? एल एस से ही हो जाएगा एक तरीके से सरफेस एरिया. ठीक है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट टोटल सरफेस एरिया, वो हो जाएगा दैट इज पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस. नाउ वॉल्यूम दैट इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. तो इसमें जो हम देखें जैसे कि टीएसए में हमने लिखा है ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस. ये इसलिए लिखा है क्योंकि ऊपर वाली फीलिंग और जो नीचे वाली, जब ये जो होते हैं दोनों आइडेंटिकल होते हैं तो उनका दोनों का एरिया क्या होगा? सेम ही होगा. नाउ इसमें नया टॉपिक आता है हमारा, दैट इज, इसको हम रफ कर लेते हैं.
वो आता है हमारा पायरामिड। एक सेकेंड, नया टॉपिक आता है हमारा पिरामिड। तो व्हाट डू मीन बाय द पिरामिड? तो पिरामिड की बात करें तो ये भी एक सॉलिड सरफेस है जिसमें जो बेस में तो कोई एक पॉलीगन होगा, बट जो उसका जो लेटरल फेसिस होंगे वो ट्रायंगुलर शेप के साथ होंगे, एक कॉमन वर्टेक्स के साथ। मतलब सपोज हमने यहाँ पर एक स्क्वायर लिया, हमने एक पॉलीगन ड्रॉ कर लिया स्क्वायर बेस में। यहाँ पे हमने एक कॉमन वर्टिसिस लिया जिसका नाम दे दिया ओ। तो इस वर्टिसिस से हर एक वर्टिस पे स्क्वायर के एक लाइन ड्रॉ कर दी, इनको ज्वाइन कर दिया। तो जो ये फिगर आई, रिजल्टेंट फिगर, ये बनी स्क्वायर पिरामिड। ठीक है। और जो ये यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया और इसको हमने ज्वाइन कर दिया, दैट इज ओ डैश। तो ये हमारी जो है एक परपेंडिकुलर हाइट हो गई फ्रॉम कॉमन वर्टिसेस। इसको हम नाम दे देंगे एच। ये जो जितनी भी ये हाइट आ रही है यहाँ से, ये लेंथ, ये हमारी स्लैंट हाइट बोली जाएंगी और इनकी सबकी मेजर्स है वो सेम होगी इन पांचों की। ठीक है। तो व्हाट डू मीन अ पिरामिड? तो इट इज अ सॉलिड वेयर base is a polygon, base is a polygon and lateral faces a triangular with common vertex। तो O जो है ये हमारी कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है, ये वाला O। ये सारे जो ये वाला साइड, ये हमारा क्या हो गया, एक ट्रायंगुलर फेस हो गया। ये सारे सिमिलर होते हैं। ठीक है। नाउ इसमें अगर जो हमें लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो वो हो जाएगा हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लैंट हाइट, दैट इज ये वाली हाइट। ये वाली हाइट कोई सी भी है क्योंकि सारी सिमिलर होते हैं, दैट इज एल। सेकंड टीएस से हमें फाइंड करना हो तो दैट इज बेस एरिया प्लस लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है। नाउ वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3, दैट इज 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। तो ये कुछ हमारी सॉलिड फिगर्स थी जो हमें याद रखनी है मेंसुरेशन में। नाउ हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जो ये जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे वे पास्ट ईयर्स के ही होंगे। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में क्वांट में हमारे पूछे गए, या तो कैट और जेट या फिर अदर एग्जाम्स से क्वेश्चंस होंगे। तो आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम जेट। तो इसमें बोला है गोल्ड इंगोट है जिसकी शेप सिलेंड्रिकल है, वो मेल्ट करके उसको हम कुछ कॉनिकल इंगोट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो हमने कन्वर्ट की है तो ईच कोन की जो हाइट है वो हाफ हो जाती है दैट ऑफ सिलेंडर, एंड एरिया जो है सर्कुलर बेस का वो 1/5 हो जाता है सर्कुलर बेस के ऑफ अ सिलेंडर। तो हमें से पूछा है कि हाउ मेनी कॉनिकल इंगोट्स कैन बी मेड। लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर सर्कुलर बेस, वो हमने ले ली आर। हाइट हमने ले लिया एच। देन वॉल्यूम क्या है अपने ऑफ सिलेंडर का, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो जब उसको हम मेल्ट करते हैं और उसको हम कॉन में कन्वर्ट करते हैं तो जो न्यू रेडियस है दैट इज आर डैश, इट बिकम आर डैश नहीं हाइट दैट इज एच डैश, इट बिकम हाफ ऑफ सिलेंडर। ठीक है। और जो एरिया है बेस का दैट इज
एरिया ऑफ सर्कुलर बेस वो बिकम 1/5 ऑफ सिलेंडर, दैट इज दिस। सो जो वॉल्यूम है हमारा कोन का वो क्या हो जाएगा, दैट इज 1/3, दैट इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, दैट इज 1/3। तो जो एरिया है वो क्या हो गया, 1/5 हो गया था, दैट इज πr² बाई 5, और हाइट है हमारी वो हाफ हो गई थी। सो तो नंबर ऑफ कोनिकल इंगोट जो होंगे कितने फॉर्म होंगे, दैट इज नंबर ऑफ conical ingots is equal to volume of cylinder upon volume of a cone। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, πr²h। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या हो गया, 1/3 πr² h 5 × 2। तो इससे ये कैंसिल, तो ये चीज ऊपर चली जाएंगी, दैट इज 3 × 5 × 2, दैट इज 15 × 30। तो हमारी 30 ऐसे कॉनिकल इंगोट्स बनेंगी जब उसको हम मेल्ट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसमें बोला है द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सिलेंड्रिकल इज 4:7, हाइट भी दे दी है 2:1, देन व्हाट इज द रेस्पेक्टिव वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए एंड बी। तो इसमें बोला है जो रेडियाई है ए की स्लेट हमने 4 मान ली, 4x, रेडियाई ऑफ बी विल इक्वल टू हमारी 7x, हाइट है ए की वो हमने 2h मान ली, और हाइट ऑफ बी हमने 1h मान ली, दैट इज वो रेशियो दे रखा था हमने, ये हो गया हमारा। तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू होता है πr²h, ये होता है। तो रेशियो हो जाएगा वॉल्यूम, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम इज इक्वल टू दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, दैट इज सिलेंडर ए का वॉल्यूम है पाई, आर क्या है उसका, दैट इज 4x², एच क्या है हमारा 2h²। सिमिलरली पाई, इसका जो बी का जो वो है रेडियस दैट इज 7x², हाइट है 1h², दैट इज पाई 16x² इंटू 2 × 2 4, हाइट का स्क्वायर नहीं होगा सॉरी, πr²h होता है ओनली, तो हाइट का ये स्क्वायर नहीं होगा, तो दैट इज 2h अपॉन पाई 49x² इंटू एच से एच कैंसिल, x² से x² कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो 16 × 32/49 विल बी द आंसर, दैट विल बी दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है ये दिस सॉल्यूशन, आई थिंक इट्स अ कैट क्वेश्चन पास्ट का। तो इसमें बोला है कि सॉलिड मेटेलिक क्यूब है वो मेल्ट की जाती है टू फॉर्म अ 5 सॉलिड वॉल्यूम in the ratio this, then the percentage by which the sum of the surface area of these 5 cubes exceed the surface area of original cube is near to। जब भी हमारा सरफेस एरिया की बात की जाए तो हमें सर देख लेना कि वो टोटल सरफेस एरिया की ही बात कर रहा हो, ठीक है। इसमें हमें एक सॉलिड मेटेलिक क्यूब थी 5, एक थी सिंगल, उसको हमने मेल्ट करके 5 में बना दिया, तो उन पांचों का हमें वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है ये। तब से पूछा है कि अगर जो हम इन पांचों का सरफेस एरिया को ऐड कर दें और एक जो सिंगल वॉल्यूम सॉलिड क्यूब थी उसके सरफेस एरिया को लें, इन दोनों में पूछना था कि कौन किससे एक्सीड कितना परसेंट एक्सीड कर रहा है ये। नाउ तो हमें दिया हुआ है जो रेशियो है 5 रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 5 क्यूब
जो हमारी मेल्ट करी गई थी उसका है, दैट इज 1:1:8:27 ठीक है। तो अगर जो हम इन सब के वॉल्यूम को ऐड कर देते हैं, तो वॉल्यूम है बिग मेटेलिक क्यूब विल बी, इन सबको ऐड कर देता हूँ, तो ऐड करने पे क्या है 64, क्योंकि जो इसका वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम सेम ही होगा। हमने पूछा था, हमने पहले बात की थी जब हम वॉल्यूम पढ़ रहे थे, कि अगर जो हम किसी एक बड़े चीज को मेल्ट करके छोटी छोटी चीज में डिवाइड करते हैं तो वॉल्यूम है हमेशा सेम रहेगा। तो छोटे वाले का वॉल्यूम क्या हो गया 60, छोटे वाले का वॉल्यूम ये दिया हुआ है, इसको ऐड करके क्या हो गया बड़े वाले का वॉल्यूम आ गया। तो इससे क्या हो गया, जो साइड है वो हमारी हो जाएगी, वॉल्यूम कैसे निकलता है साइड क्यूब, दैट इज 64। तो हमारी जो साइड है वो हमारी 4 आ गई यहाँ से। सिमिलरली यहाँ से हम टीएस से फाइंड करेंगे ऑफ बिग क्यूब इज इक्वल टू 6 साइड स्क्वायर, दैट इज 6 into 16 इज इक्वल टू 96। नाउ अगर जो हम स्मॉल क्यूब्स को लें तो स्मॉल क्यूब्स का जो वॉल्यूम है दिया था, स्मॉल क्यूब वॉल्यूम रेशियो दैट इज 1:1:8:27 और 27। तो ये वॉल्यूम कब आता है ए क्यूब, तो जो साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, दैट इज 1:1:2:3:3। ठीक है, तो इसका यहाँ से अब टी एस से निकालें तो हम, दैट इज टी एस से इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ इनका साइड्स का स्क्वायर, दैट इज 1:1:4:9 और 9। तो इसको ऐड कर देंगे टोटल टी एस से फाइंड करने के लिए, और 24 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 144। तो अब हमें चेंज फाइंड करना था, चेंज इन एरिया फाइंड करना था, दैट इज ये कितना है 144 माइनस 96 अपॉन में 96 इंटू 100। तो ये आ जाएगा 48/96 इंटू 100, दैट इज 2। यहाँ से आ जाएगा 50% जो एरिया है टीएस से एक्सीड कर रहा है नई जो स्मॉल क्यूब्स हैं उनका, देन द बिगर वन। द आंसर इसका आ जाएगा ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बॉल है, सॉल्यूशन, a ball of diameter 4 centimeters capped on the top of hollow cylinder stand vertically, height of a cylinder is 3, volume is 9 centimeter, the vertical distance find करनी है top most of the point। सपोज ये हमारा एक सिलेंडर है, ये हमने एक सिलेंडर ड्रॉ किया, इसको एक अच्छे से बना लेते हैं, दैट इज दिस। हमने ये अच्छे से ड्रॉ किया और ये ड्रॉ किया एक सिलेंडर। तो यहाँ पे टॉप में एक बॉल रखी हुई है बड़ी वाली, ऐसे करके, जिसका जो हमारा डायमीटर है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका जो डायमीटर है बड़ी वाली बॉल का वो 4 सेंटीमीटर है। सपोज ये हमारा रेडियस हो गया, ये हमारा हाइट हो गया। तो हमें जो वॉल्यूम है सिलेंडर वो दे रखा है 9 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, हाइट जो हमारी यहाँ पे दी हुई है 3 दी हुई है, तो 9 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब। तो इन एक सेकेंड, ये हमारा 9 पाई था, तो पाई से हमारा पाई कैंसिल, तो हम यहाँ से आर स्क्वायर एच की वैल्यू में 3 दी हुई है 9, तो यहाँ से हम अगर जो आर फाइंड करें तो 3 आया, आर इजकल टू √3 आ गया। तो मतलब हमारी जो रेडियस है ये वाली, ये √3 हो गई, ये भी हमारी √3 हो गई। हमें बोला हुआ है सपोज ये सर्कल का सेंटर है और इसका जो वो है क्या कहते हैं डायमीटर, वो हमारा 4 है, तो ये रेडियस कितनी 2। अगर हम इस पॉइंट को मिला दें, इस पॉइंट को हम नाम दे दें एम, और इसको यहाँ से मिला दें तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी, तो ये हमारी क्या है 2। तो हमें ये फाइंड कर लें। तो अगर हम इसे देखें इन ट्रायंगल ओ एम, इसको हमने नाम दिया पी, उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। ओ पी क्या है हमारा, ओ पी 2 स्क्वायर, ओ एम क्या है हमारा कुछ नहीं, हमें पता नहीं, और एम पी की स्क्वायर क्या है √3 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर जो ओ एम स्क्वायर निकाले तो 1 आ जाएगा, दैट्स मीन ये हमारा 1 है। तो इसने पूछा है कि व्हाट इज द
डिस्टेंस बिटवीन इस टॉप मोस्ट पॉइंट से लेके यहाँ तक जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हमें पूरी लेंथ फाइंड करनी है। तो हमें ये पता है ये कितना है, पूरा 3 है। ये हमें पता है 1 दैट इज 4, और हमें पता है कि जो डायमीटर था इस सर्कल का 4 है। तो ये ऑटोमेटिक क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये क्या 2 हो जाएगा। तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी टॉप मोस्ट पॉइंट से वो जाएगी 213 दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या बोला था कि एक सिलेंडर है, उसके पास ऊपर एक बड़ी सी बॉल रखी है। तो हमें इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां से लेके जो नीचे वाला जो पॉइंट है वहां तक उसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हमें वॉल्यूम दिया हुआ था, तो उस वॉल्यूम से हमने यहाँ से रेडियस फाइंड कर ली पहले सिलेंडर की रेडियस क्या आ गई आर। आर दैट इज √3 आने के बाद हमने यहाँ पे अब इसकी बड़े वाले सर्कल की वो दी हुई थी डायमीटर से हमें यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, यहाँ से हमने एक डिस्टेंस फाइंड कर ली इन दोनों इस बड़े वाले सर्कल के बीच में और सर्कुलर बेस के बीच में, वो 1 आ गई। तो वो हमें ऑटोमेटिकली ये वाले डिस्टेंस की और ये वाले डिस्टेंस की मीजर पता कर गई, ठीक है। तो हमें फाइंड यही करना था। नाउ देखते हैं हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला एक पिरामिड है, सब इसका बेस क्या है, एक स्क्वायर। सपोज हमने एक स्क्वायर बेस ले लेते हैं, दैट इज दिस इज द बेस, एक स्क्वायर हो गया हमारा। तो ये हमारा एक कॉमन पॉइंट हो गया। पहले हम एक पिरामिड बना लेते हैं और इसको हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पे हमने ये पॉइंट ज्वाइन किया, हमने ये पॉइंट ज्वाइन किया, ये पॉइंट ज्वाइन किया और ये पॉइंट ज्वाइन किया। ये हमने ए नाम दिया, ये बी नाम दिया, ये सी नाम दिया, ये हमने डी नाम दिया। तो इसमें बोला हुआ है कि each of the four sides of a equilateral triangle length of each side being 20 सेंटीमीटर, दैट इज ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, जितने भी इसमें ट्रायंगल बनने इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी एक ट्रायंगल बने 20 20, तो ये भी 20, ये भी 20, ये सारे हमारे क्या है 20 गिवन है। नाउ हमें फाइंड करना है वर्टिकल हाइट ऑफ द पिरामिड। वर्टिकल हाइट क्या होती थी, जो कॉमन वर्टेक्स है जो सेंटर होता था उस पे, जो सपोज ये ओडेस मान लिया, सपोज हमने ये ऐसे ड्रॉ कर ली, तो ये क्या हो गया हमारी वर्टिकल हाइट। तो वी हैव टू फाइंड द ओ डैश, हमें ये फाइंड करना है। नाउ अगर जो हम इसमें इफ वी फाइंड द डायगोनल ऑफ बेस दैट इज डी बी, वो फाइंड करें तो वो कितना आएगा हमारा 20√2, क्योंकि दैट इज स्क्वायर का डायगोनल। तो अगर जो हम ये ड्रॉ करें ऐसे डायगोनल, तो ये हमारा इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा, ये हमारा एक परपेंडिकुलर एंगल हो जाएगा, क्योंकि ओ डैश और ओ एक ये एल्टीट्यूड है, दैट इज एक एल्टीट्यूड है और ये एल्टीट्यूड हमारे डायगोनल पे परपेंडिकुलर होगा। तो ये पॉइंट जो है इंटरसेक्शन हाफ है, तो ये 10√2 हो जाएगा, ये 10√2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो हाइट आई थी डायगोनल्स की डिस्टेंस आई थी वो 20√2 आई थी, हाथ ज्यादा डिवाइड हो जाएगा। तो अगर जो हम ट्रायंगल इसको लें इन ट्रायंगल ओ ओ डैश डी, तो एंगल ओ डैश क्या है 90, इसमें बाई पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो एंगल ओ डैश के सामने जो है ये 90 के ऊपर ही क्या है हाइपोटेन्यूस, तो ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डैश डी स्क्वायर प्लस ओ डैश ओ स्क्वायर। ओ डी क्या है हमारा 20 का स्क्वायर, ओ डैश डी क्या है दैट इज 10√2 का स्क्वायर, और हमें क्या फाइंड करना था ओ डैश ओ स्क्वायर, ये फाइंड करना था, दैट इज 400 इज इक्वल टू 100 इंटू 2 प्लस ओ डैश ओ का स्क्वायर, दैट इज ओ डैश ओ स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 200, ये आ गया हमारा 200। तो ओ डैश ओ कितना आ जाएगा 10√2, जो हमें फाइंड करना था वो आ जाएगा आंसर ए। तो ये मेंसुरेशन हमारे यहाँ खत्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, आपको समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया होगा। तो हमें सिर्फ इसमें जो चैप्टर में मेनली जितने भी सॉलिड फिगर्स हैं उनके जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं, जितने भी टीएसए सीएससीएस के जो आंसर आ रहे हैं वो याद रखने पड़ेंगे, और हमें उनकी फिगर्स को याद रखना होगा कि फिगर्स कैसे बनती हैं। बस वही हमारा इंपॉर्टेंट है, और टॉपिक में मेनली क्वेश्चन से डायरेक्ट आते हैं, इतने ज़्यादा घुमा के नहीं आते। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा और मेरे लेक्चर आपको काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।